हेलो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ऐसी वेबसाइट बना पाएंगे। आप देख पाएंगे जहां पर आपके कंटैक्टस यानी कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिलेगा, जहां पे आपकी वेबसाइट का लोगो मिलेगा, जहां पे कुछ मेन्यूज मिलेंगे, जहां पे रजिस्टर बटन और लॉगिन बटन मिल जाता है, जहां पर कोई भी कोर्स आके सर्च कर सकता है। और इसके साथ ये सारे के सारे आप टोटल कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे पॉपुलर कोर्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर आपको कोर्स की कैटेगरीज मिल जाएंगी। इनको आप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके साथ न्यू कोर्सेज आ जाएंगे। जो भी आपके नए कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। और इसके साथ जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट न्यूज है वो देखने को मिलेगी। और पीपल बट पीपल से ये सारे के सारे आपको जहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नीचे आपके कंटैक्ट अस, अबाउट अस पेज और जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि कोई भी यूजर अगर इस वेबसाइट के ऊपर कोर्स सेल करना चाहे वो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए उसको रजिस्टर करना होगा सबसे पहले, जहाँ पे रजिस्टर का बटन है, जहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड और साइन अप कर देना है। चलिए मैं कर ले। जैसे वो इसको लॉगिन कर लेता है उसके बाद जहाँ पर उसको प्रोफाइल और लॉगआउट ही बटन दिखेगा, यानी कि जहाँ पे साइन इन और साइन आउट का बटन नहीं दिखेगा। उसके बाद जहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता है, और जहाँ पर उसको और भी बहुत सारे डिटेल देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर उसने कोई कोर्स क्रिएट करना है इस वेबसाइट, उसके लिए उसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करते ही जहाँ पे आपको दिखेगा बिकम एन इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे क्लिक करेगा वो, जैसे ही जहाँ पे क्लिक करेगा, जहाँ पे उसको एक बिकम ए टीचर वाले पेज पे ले रिट्रैक्ट कर देगा, जहाँ पर उसका टोटल डिटेल डाली हुई आएगी, और जहाँ पे वो अपना मैसेज छोड़ सकता है, जहाँ पे मोबाइल नंबर डाल, और जहाँ पे नीचे अपना जो मैसेज छोड़ना चाहता है कि वो किस तरह का कोर्स क्रिएट करना चाहता है, वो जहाँ पे मैसेज डाल सकता है। मैं जहाँ पे कुछ भी देता हूँ, और उसके बाद कुछ नहीं करेगा, वो सबमिट कर देगा, यानी कि एक रिक्वेस्ट डाल देगा, सबमिट कर देगा। चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। जैसे उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी उसके बाद वो कोर्स क्रिएट कर पाएगा। देखिए जहाँ पे आप देख पाएंगे, थैंक यू योर मैसेज हैज बीन सेंड, बिकम एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर रूल, जहाँ पे आप रूल दे सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर क्या क्या रूल है, स्टार्ट विद कोर्सेज, और ये सारे के सारे आप टोटल कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे वो जहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देगा, तो जो एडमिन पैनल वाला यानी कि जो एडमिन होगा उसके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश कर, एडमिन को नीचे जहाँ पे यूजर्स दिखेगा, यूजर्स और ऑल यूजर्स पे क्लिक, और जहाँ पर भी आपको एक इंस्ट्रक्टर की डिटेल देखने को मिलेगी, जहाँ पे 2 सब्सक्राइबर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एलपी इंस्ट्रक्टर है एक, और इसके साथ एक पेंडिंग रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। जहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट, जहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है उसकी रिक्वेस्ट जहाँ पे आई होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको एडिट करके इसको आपने एक्सेप्ट करेंगे तो ये भी इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। जहाँ पे एक्सेप्ट कर, अब देखिए हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ये भी इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर बन चुका है। अभी हम इसकी प्रोफाइल में देखते हैं, और ये टीचर बन तो चुका है लेकिन ये कोर्स कैसे क्रिएट कर सकता है। जैसे वो जहाँ पे आएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जहाँ पर उसको एक WP और डैशबोर्ड, जहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे वो जहाँ पे क्लिक करेगा तो वो जहाँ पे कुछ ऐसे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो चुका है जहाँ से वो कोर्स क्रिएट कर सकता है। जहाँ उसको लर्न प्रेस दिख रहा है, कोर्स, लेसन्स, क्विजेस, क्वेश्चंस, और जहाँ पे जैसे कोर्स पे क्लिक करेगा उसको सारे के सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्टर, जो नया इंस्ट्रक्टर बना है, और उसके बाद ऐड न्यू कोर्स करके वो नए कोर्स क्रिएट कर सकता है और ऐड कर सकता है। कोर्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नए नए वीडियो देखने। और ये थीम कैसे डाउनलोड करना है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, उसको आप क्लिक करके थीम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय आगे आप सारा का सारा प्रोसेस देख सकते हैं। थीम को डाउनलोड करना होगा। थीम को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। से क्लिक कर पाएंगे तो आप सीधा अनवे टू मार्केट के ऊपर आ जाएंगे, और वो वाले जो थीम है वो आपको दिख जाएगी। उसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। ऐसे आप थीम को ढूंढेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और उसके बाद मैंने परचेज करके रखी है, तो जैसे आप उसको परचेज कर लेंगे तो परचेज करने के बाद क्या होगा, आपने जाना है जहाँ पे यूजर आईडी पे, और जहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जितनी भी आपने थीम
परचेस की होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अभी हम बात करें एडूमा एजुकेशन वर्डप्रेस थीम, इसको डाउनलोड करना है। जहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल वर्डप्रेस फाइल ओनली, जहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप जहाँ पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जी डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। अभी हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और इसको उसके बाद अपलोड कर देते हैं। इसका साइज 6.7 MB है। साथ आप और भी जहां से लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस थीम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अनबेटो मार्केट से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये थीम बेटर नहीं है, आपको पसंद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और रिफंड पॉलिसी आप जरूर पढ़ें। चलिए देखिए अब डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या करना है, ये वाली जो जिप फाइल है इसको सीधा वर्डप्रेस में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सीधा हम वर्डप्रेस में जाएंगे, जहाँ पे देखेंगे आप अपीयरेंस और उसके बाद जहाँ पे आएंगे थीम, जहाँ पे थीम के सेक्शन पे थीम पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक थीम है लेकिन हम इसको नहीं रखेंगे, हम सीधा ऐड न्यू जहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड थीम जहाँ पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल जहाँ पर, और जो भी आपकी अभी थीम डाउनलोड हुई है तो वो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हुई है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और ओपन, और जहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देख सकते हैं थीम इंस्टॉल हो चुकी है। जहाँ पे एक एक्टिवेट बटन आएगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस थीम को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये हमारी थीम डिफॉल्ट थीम हो जाएगी और जो हमारी पहली थीम थी वो जहाँ से हट जाएगी और उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे आप एक्टिवेट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, थीम कोर इंस्टॉलर। इसको आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट जहाँ पे क्लिक करना है। वेलकम नोट पढ़ सकते हैं। आपने सीधा नीचे जाना है, जहां से जहां स्किप कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप जहां पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद जहां पे आ जाता है बट इज द साइट यूर नेम, तो जहां पे जो साइट का नाम रखना चाहते हैं वो आप अपनी साइट वेबसाइट का नाम रखिए कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं जहां से दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद सेव करेंगे। जहां पर इन्वेटो एंड थीम प्रेस दोनों को लॉगिन करना होगा, जहां आप जहां पर स्किप कर सकते हैं। लॉगिन कर सकता हूँ, आप स्किप करके भी बढ़ सकते हैं लेकिन आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जैसे कि इस थीम का कोई भी अपडेट वगैरह आता रहता है तो उस कंडीशन में हमें इसका डायरेक्ट हमारे वर्डप्रेस पैनल में ही इसका अपडेट मिल जाए। देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है। जहां पर लिखा हुआ है कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, ये वाली जो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ, आपने लर्न प्रेस को इंस्टॉल करना है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, वो कॉमर्स को तो करना ही है। WP इवेंट्स मैनेजर आप सभी को कर लीजिए। कंटैक्ट फॉर्म मेल्स, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ये रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, रिक्वायर प्लगइन नहीं है, इनमें से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे ये इंस्टॉल हो जाती हैं उसके बाद ये एक्टिवेट हो रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब तक ये एक्टिवेट हो जाती हैं तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। अब हमारी जो प्लगइन्स थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। जहां पर आपको 30+ डेमो मिल जाते हैं, इनमें से आपको जो भी डेमो पसंद आता है आप उसे सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वन क्लिक से। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक डेमो आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने इस वेबसाइट पे बताया हुआ है। आप देखेंगे डेमो कोर्सिया, जहां पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट,
इंपोर्ट हो चुका है, जहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप आ रहा है कि डेमो इंपोर्ट हो चुका है, ऑल डन, जहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम अपनी वेबसाइट लेते हैं कि वेबसाइट कैसे है, लेकिन उससे पहले ये कस्टमाइज स्पोर्ट रेडी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, जहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे क्लिक करेंगे, किया, जहाँ पे लिखा है कस्टमाइज यूर साइट, तो कस्टमाइज हम बाद में करेंगे, स्किप कर देते हैं। थीम के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यूज, रेडी व्यू साइट, तो हम अभी व्यू नहीं करेंगे, हम सीधा ओके होम में चला जाते हैं। हम इसको व्यू करते हैं wpnewskim.org, एक नए टैब में ओपन करते हैं डेमो इंपोर्ट हो चुका है और हमारी साइट कुछ ऐसी दिख रही है, जहाँ पे लोगो आ जाएगा आपकी वेबसाइट का। इसको आप लगा सकते हैं कैसे बनाना है और किस साइज में बनाना है, जी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जहाँ पे कंटैक्ट अस आएगा, आपके फ़ोन नंबर आएंगे, जहाँ पे ईमेल आईडी और डेमो अकाउंट आप क्रिएट करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। और जहाँ पे कोर्सेज, जहाँ पे मेन्यूज लगा सकते हैं आप अपनी मर्जी से। और जहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है, जो भी पर्सन है जिसने लॉगिन किया है वो अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे लॉग आउट बटन जाएगा कि जिस कस्टमर ने लॉगिन किया है तो उसको ही ये लॉग आउट बटन आएगा, अदरवाइज जहाँ पे साइन इन और बटन आएगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जहाँ पर सर्च करके, जहाँ पे कोई भी आता है वो सर्च करके कोर्स सिलेक्ट कर सकता है, जहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्स कोर्स मिल जाते हैं और ये सब मिल जाता है। बिल्कुल सेम डेमो इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब हम इसको कस्टमाइज करना सीखेंगे कि टोटल कस्टमाइज करना है। अभी तो हमारा 10 से 20% ही काम पूरा हुआ है, तो अभी हमने इसके डैशबोर्ड में चले जाना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, जहाँ पे जाना है आपने सेटिंग पे जाना है, जहाँ पे जनरल सेटिंग पे क्लिक करना है। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। जनरल सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं, जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम WP रखा हुआ है, तो आप अपना वेबसाइट का नाम रख सकते हैं, जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का URL होगा और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और एनीवन कैन रजिस्टर, क्योंकि आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं कि कोई भी रजिस्टर करेगा और वो कोर्स को परचेज करेगा, तो उस कंडीशन में जहाँ पे आपको जैसे ही रहने देना, एनीवन कैन रजिस्टर, जहाँ पे जैसे ही रहने देना। अगर आप इसको हटा देते हैं तो उस कंडीशन में आपको रजिस्टर बटन नहीं आएगा थीम पे, तो जहाँ पे इसको अपने टिक करना है। जी आपको डेट फॉर्मेट मिल जाती है कि आप डेट फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, फरवरी और उसके बाद, लेकिन हमारा जो रहता है तो वो रहता है कि रहता है डेट मंथ ईयर, ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप इनमें से जो भी रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। जहाँ पे टाइम फॉर्मेट रखिए कि आपका टाइम फॉर्मेट क्या होगा, को रख लेता हूँ। ओके, और जहाँ पर और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सेव चेंजेस यहाँ पे क्लिक करना है। जनरल सेटिंग हो चुकी है, आप राइटिंग पे क्लिक करेंगे में जहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी मिलेगी। इनमें से आपने कैटेगरीज बनानी है और कैटेगरी कैसे बनानी है वो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन इनमें से आपने कोई डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अनकैटेगराइज्ड इसको रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो जब तक आप उसको कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते हैं, चूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली इसी कैटेगरी में आ जाता है, जो कैटेगरी आपने डिफ़ॉल्ट रखी होती है। तो इनमें से आप जो भी रखना चाहते हैं, इसको रख सकते हैं और बाकी इसमें से और कुछ भी नहीं करना है, इसको सेव चेंजेस कर देना है। जहाँ पे रीडीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक होम पेज आ रहा है, होम पेज का डेमो कोर्स एरिया, इसी को आप रहने दे रहिए, क्योंकि जो हमने अभी डेमो इंपोर्ट किया है वही हमारा होम पेज रहेगा। और ये पोस्ट पेज जो ब्लॉग आ रहा है इसी को रहने देते हैं, ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और जहाँ पे डिस्कशन में आप जहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जैसे कि एनीवन पोस्ट ए कमेंट, कोई भी आके कमेंट कर सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि
अगर आप चाहते हैं कि हाँ कर सकता है तो आप टिक कीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। नहीं तो आप इसको जो भी सेटिंग है इसको वैसे की वैसे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट अवतार है कि अगर कोई भी पर्सन आता है तो वो रजिस्टर करता है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट अवतार होता है, जो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो आएगा वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा कि जहाँ इनमें से कोई और सिलेक्ट करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब बाद में वो चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में कैसा होना चाहिए? तो हम इसको रख लेते हैं ये वाला डिफ़ॉल्ट ये होना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि ये तो एक बहुत ही पुराना सा है और हम इसको सिर्फ़ चेंजेस कर देते हैं। ये हमारी सेटिंग हो गई। अब हम मीडिया पे क्लिक करेंगे। में देखेंगे जहाँ पे थंबनेल का जो साइज है, जो भी आप थंबनेल रखेंगे पोस्ट में, तो उनका जो साइज है 150 और 150 हाइट होगी। ये जहाँ पे लिखा है क्राप थंबनेल टू एक्सट्रैक्ट डायमेंशनल थंबनेल इन प्रोफेशनल, इसको आप सेम एज इट रहने दीजिए। और उसके बाद परमानेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परमानेंट। तो परमानेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। इसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है कि ऐसा हो, डेट एंड नेम, मंथ, नंबरिंग, इनमें से कोई भी आपका सिलेक्ट हो, लेकिन आपने क्या करना है सिलेक्ट, आपने करना है पोस्ट नेम, जहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो भी आपका यूआरएल बनेगा, जो भी आप कोर्स जहाँ कोई भी पोस्ट पब्लिश करेंगे, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम यूआरएल आएगा और उसके बाद आप जो भी पोस्ट का टाइटल देंगे वो आएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। जहाँ पे एक आता है प्राइवेसी, जहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है प्राइवेसी करने के लिए क्या है, चेंज यूर प्राइवेसी पॉलिसी पेज, जहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी पेज को चेंज करें। लेकिन हम जहाँ से कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है उसी को रहने दीजिए, रहेंगे। और अगर आपने कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज कोई और बनाया है तो उसको आप जहाँ से सिलेक्ट करके और यूज दिस पेज जहाँ पे क्लिक करके और सेव चेंजेस कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। जहाँ कोई नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और प्राइवेसी पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें प्राइवेसी पेज कैसे क्रिएट करना है, टर्म एंड कंडीशन वगैरह वगैरह, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्री में और 1-2 मिनट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेज होते हैं। जब तक आप ये पेजेस नहीं लगाते हैं तो आपकी एक वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं कही जाती है, तो ये जरूरी होते हैं। यहाँ से सेटिंग हो चुकी है। अब हम ई कॉमर्स की सेटिंग देखेंगे। जहाँ पे देखेंगे ई कॉमर्स आपके सामने आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है होम, जहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल देनी होगी ई कॉमर्स की सेटिंग को कंप्लीट करने के लिए। जहाँ पे आपने रीजन सेलेक्ट करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में इंडिया है, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी कंट्री जो भी है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर है, मेरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है, मैंने वो सिलेक्ट किया। आपका जो भी रीजन है उसको सिलेक्ट करें और जो भी आपका एड्रेस है वो जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिटी एड्रेस जहाँ पे, और जहाँ पे ईमेल एड्रेस आप वो डालिए जिस पर आप चाहते हैं कि अपडेट आए वो कॉमर्स के, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, तो आपने ये बताना है कि आप यहाँ पे क्या सेल करने वाले हो इस वेबसाइट के ऊपर। तो हमारी एक वेबसाइट क्या है, एजुकेशनल वेबसाइट है, तो हमने जी वाले सेलेक्ट करना है एजुकेशन एंड लर्निंग और जहाँ पे कंटिन्यू। क्योंकि जैसे हम अगर सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कॉमर्स के तरफ से हमारे पास वैसे की वैसे ही ऑप्शन आते हैं। जहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फिजिकल प्रोडक्ट, डाउनलोड, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, और जिस सारे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमने इनमें से कुछ नहीं रखना है। जहाँ पे एक डाउनलोड वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जब हमें फ्री में मिल रहा है, और बाकी वाले जो सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप और बुकिंग वगैरह वगैरह हमें मिल रहे हैं, तो इनका हमें पर मंथली के हिसाब से ये अमाउंट देना होगा। लेकिन ये हमें थीम के साथ मिल रहे हैं तो हमको इनको लेने का कोई भी मकसद नहीं है, हम यहाँ पे कंटिन्यूज कर देंगे। क्योंकि हमने थीम भी तो इसलिए परचेस की हुई है कि हमें सब्सक्रिप्शन वाले और कोर्स सेल करने के लिए कुछ फीचर्स मिले। जहाँ पे आपने बताना है कि आप हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू डिस्प्ले, आप कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आप बता सकते हैं नॉट दैट कैन एनी प्रोडक्ट 1 to 10 रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इनमें से कि एग्जैक्टली आप वही बताएं।
कंटिन्यूस, जहाँ पे भी कंटिन्यूस करेंगे। हमें थीम पर चूज करने को बोल रहा है कि इनमें से जो भी आपको थीम अच्छी लगती है उसको सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अ, हमें तो थीम इंस्टॉल की हुई है, तो हम उसी के साथ जाना चाहेंगे, जे वाले एडोमा थीम। और आपको जहाँ पे अभी और बहुत सारी एक अच्छी अच्छी थीम मिल जाती है, लेकिन फिर अगर आप जहाँ से लेना चाहते हो फिर उसका लेने का कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि ये ईयरली बेस के ऊपर आपको देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं $79 पर ईयर। तो ईयरली बेस थीम अच्छी है, बट ईयरली बेस के हिसाब से आपको देना होगा। तो हर साल कौन दे रहा है? हम इसी के साथ जाने वाले हैं, कंटिन्यूस विद माई एक्टिव थीम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो मुझे अप्रूव करने को बोल रहा है, मैं अप्रूव कर लेता हूँ। और आपको शायद अकाउंट बनाने के लिए बोले तो आपने अकाउंट बना लेना है जेट पैक का, ये फ्री में है। तो एक वेलकम पेज आएगा, वेलकम टू WP, जैसे कि आपकी थीम का, सॉरी, आपकी वेबसाइट का नाम होगा। जहाँ पे कुछ और डिटेल आप डाल सकते हैं, सेटअप जो पेमेंट, टैक्स रेट वगैरह वगैरह, और भी ये सब आपको डालना होता है। और आपकी सेल कितनी हुई जहाँ पे आपको दिखेगा इस चार्ट में, जहाँ पे लिखा है ऑल ऐड डिटेल, जहाँ पे क्लिक करें जनरल डिटेल में आ जाता है। जनरल में जहाँ पे आ जाता है आपका एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, और ये क्या आ गया, लोकेशन बोल रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपने एड्रेस डालना है अपना, जहाँ पे सिटी का नाम, जहाँ पे कंट्री और स्टेट डालना है, और पिन कोड डालना है आपकी सिटीज का, और सेल लोकेशन कि आप किस कंट्रीज में, स्पेशल जहाँ इंडिया के लिए, जहाँ जिस भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए अगर आप सेल करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जहाँ अगर आप चाहते हैं कि हर एक कंट्री के लिए आप सेल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो आप सेल टू ऑल कंट्री इसी को सिलेक्ट रखेंगे, और किसी भी कंट्री का यूजर आके आपका कोर्स परचेज कर पाएगा। और जहाँ पे आप रीजन्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे आती है करेंसी, जहाँ पे आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारी केस में इंडियन रुपीस है, मैंने इंडियन रुपीस सिलेक्ट रखा है। और इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये वाला कोई और US डॉलर रखना है, जहाँ कुछ भी रखना है आप उसे रख सकते हैं। जहाँ पे करेंसी पोजीशन आप रख सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी रखना है आपने, तो हम इसको लेफ्ट ही रहने देंगे, और सेव चेंजेस आप उसके बाद कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे, जाने के बाद जहाँ पे आता है कि शॉप पे, इसको आपने शॉप पे ही रहने देना। इसको अगर आपने आगे पीछे किया तो वो जो यूजर आएगा वो शॉपिंग नहीं कर पाएगा। और जहाँ पे फिलहाल आप सेम टू सेम रहने दीजिए, जहाँ पे लिखा है बेस्ड यूनिट कि आप किस हिसाब से जो आपका कोर्स है उसको मेजर करना चाहेंगे, तो आप इनमें से जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्राम में तो हो गए नहीं, ठीक है। और जो भी डिमेंशियल यूनिट है, कोई इशू नहीं है, इनमें से कुछ भी रखिए, आपको कोई कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे आता है शिपिंग, लेकिन उससे पहले जहाँ पे आता है प्रोडक्ट्स के नीचे इन्वेंट्री, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट अप्रूव्ड, ये सारे के सारे ऑप्शंस जरूरी होते हैं। जहाँ पे आपको इन्वेंट्री प्रोडक्ट के अंदर जनरल इन्वेंट्री, जहाँ पे आपने क्लिक करना है। के अंदर आपको आता है कि मैनेज स्टॉक, एनेबल मैनेज स्टॉक, कि आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टॉक को, और स्टॉक को होल्ड करके रखना है कितने तक, तो 60 स्टॉक आप होल्ड करके रख सकते हैं। और ये सारे की डिटेल जहाँ पे आपको देखने को मिलती है। डाउनलोड प्रोडक्ट, जहाँ से आप जहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जहाँ पे आता है कि फोर्स डाउनलोड, इसको आपने फोर्स ही डाउनलोड रखना है। क्योंकि जो भी आपका, अगर सोच के आप PDF सेल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप कोर्स ही नहीं PDF भी सेल कर सकते हैं। तो जैसे आप PDF सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे वो पे कर देगा, तो उस कंडीशन में उसके सामने एक डाउनलोड बटन आ जाएगा, और डायरेक्ट वो डाउनलोड वहां से कर पाएगा। तो वो एक फोर्स डाउनलोड हो जाता है। ओके, उसके बाद अप्रूव्ड डाउनलोड डायरेक्टरी, जहाँ पे ये है कि डायरेक्टरी, जो भी आपकी डायरेक्टरी बनी हुई है वो जहाँ पे आ जाती है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर आने वाले। एडवांस में जाइए, इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये ऑटोमेटिक होते हैं, और इनको भी आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आता है शिपिंग डिटेल, तो जहाँ पे शिपिंग पे क्लिक करेंगे, शिपिंग डिटेल रखना चाहते हैं, जहाँ शिपिंग कुछ चार्ज लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन सीधी सी मैं बात कहूँ तो शिपिंग तो हमारी है ही नहीं, हमें कोर्स सेल करना है।
सीधा वो पेमेंट कर देगा, उसके बाद उसको एक्सेस मिल जाएगा कोर्स को जो पढ़ने के लिए। तो हमें शिपिंग डिटेल करने की कोई ज़रूरी नहीं है। जब जो बाकी की साइटें होती है जहाँ पे प्रोडक्ट जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे ज़रूरी होता है शिपिंग डिटेल्स वगैरह भरना, कि अगर कम रेट का प्रोडक्ट है तो उसमें शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा दें। जहाँ पे आता है पेमेंट, जहाँ पे क्लिक करेंगे। तो एक मेन पार्ट होता है आपकी वेबसाइट का, ये एक मेन फीचर होता है कि जब भी आप कुछ भी सेल करते हैं आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो जो भी कस्टमर पे करेगा तो वो आपकी वेबसाइट में कैसे पे कर पाएगा। तो यही होता है, पेमेंट गेटवे लगाना ज़रूरी होता है यहाँ से। तो पेमेंट गेटवे कैसे बनाना है, कैसे यूज़र आईडी बनानी होती है, ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा कि पेमेंट गेटवे कैसे लगाना होता है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कैश ऑन डिलीवरी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल ना रखें, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी से क्या होगा कि जो भी यूज़र होगा ऑनलाइन, वो कैश ऑन डिलीवरी से तो नहीं होगा ना, क्योंकि कोई प्रोडक्ट उसको सेल करने तो जाओगे नहीं ना जी, डिजिटली हो रहा है तो आपने डिजिटली ही पेमेंट लेनी होगी। उसके लिए जहाँ पे रिकमेंडेड पेमेंट गेटवे आ रहे हैं नीचे आप देख पाएंगे, एक स्ट्राइप है, एक रेजर पे है, एक पीओ है। तो पेयू लगा सकते हैं, रेजर पे लगा सकते हैं, स्ट्राइप लगा सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल भी सेल करना चाहते हैं, यूएसए में अपना कोर्स सेल करना चाहते हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज में आप अपना कोर्स सेल करना चाहते हैं, तो आप स्ट्राइप पेमेंट भी लगा सकते हैं। स्ट्राइप पेमेंट भी लगाइए। और अगर आप सिर्फ इंडिया के लिए करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रेजर पे इज वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे। और वाला जो रेजर पे है जी बेस्ट है, जहाँ पे आप जैसे गेट स्टार्टर जहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ फॉर्मेलिटीज देनी होती हैं, उनको आप जैसे कंप्लीट कर देते हैं तो 1-2 दिन में आपको की तरफ से एक फ़ोन आएगा और आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहती है एडिशनल डॉक्यूमेंट की, वो आपको बता देंगे और उसके बाद आपका अकाउंट अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है आपको इस वेबसाइट के ऊपर। तो एक प्लगइन होगी होती है जहाँ जहाँ पे सीधा आप देखेंगे कि गेट स्टार्टर जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन कर लेना है। बस जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जहाँ पे अकाउंट एंड प्राइवेसी, जहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड प्राइवेसी, ये भी एक मेन फीचर होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी यूजर आ रहा है तो वो किस तरह से प्रोडक्ट परचेज करेगा, किस तरह से वो रीड करेगा। तो दिस इज मेन पॉइंट होता है कि गेस्ट चेकआउट अलो कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, कि हम कि कोई क्या आप चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर आए और बिना अकाउंट के वो प्लेस ऑर्डर कर पाए। तो क्योंकि आप कोर्स सेल कर पा रहे, तो जब भी कोई कस्टमर आएगा तो प्लेस कर लेगा, लेकिन वो उसे रीड कैसे करेगा, तो उस कंडीशन में आपको इसे डिस्क अनटिक रहने देना है। फॉलो कस्टमर टू लॉगिन एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इसको अपने सेकंड वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या करना है, अलो कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलो कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई पेज, व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट यूजर नेम, इसको हम नहीं रखेंगे। व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट सेंड ए न्यू यूजर पासवर्ड लिखेंगे। ओके। और बाकी की यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। जहाँ पे ईमेल्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप ईमेल्स लगा सकते हैं कि जो भी कस्टमर जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है न्यू ऑर्डर, तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग दे सकें कि आपका कितना ऑर्डर हुआ है। और अगर वो ऑर्डर फेल हो जाता है तो कस्टमर को किस ईमेल से मैसेज आएगा कि आपका ऑर्डर फेल हो चुका है, या किस ईमेल से आईडी ईमेल से मैसेज आएगा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप रीड कर सकते हैं यहाँ रिफंड ऑर्डर, जिस आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे आता है न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर के लिए जो भी कोई कस्टमर न्यू नया ऑर्डर करता है उसके लिए जो ईमेल डिफॉल्ट, अदरवाइज आप जहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। कैंसिल ऑर्डर, फेल ऑर्डर, जहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो वाले ईमेल्स हैं वही रहेंगी तो आप उसी को रहने दीजिए। ईमेल सिर्फ और सिर्फ 1, 2 एंड 3 न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर और फेल ऑर्डर पे ही लगानी होती है। बाकी का डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे। इंटीग्रेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे जी आपका डेटाबेस का पाथ फाइल आ जाता है। इसको आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें
कोई डेटाबेस और बना लेते हैं तो फिर आपको होस्टिंग पैनल में जाना होता है, वहाँ पे एक डेटाबेस बनाना होता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दीजिए, जहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर दीजिए। एडवांस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आता है कार्ड पेज, जहाँ पे आप कार्ड ही रहने दीजिए, चेकआउट, माय अकाउंट पेज और टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, ये आता है कि टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज, जहाँ से आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, RMS टर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कुड नॉट बी फाउंड, मतलब कि अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज लगाया ही नहीं है, तो जहाँ से इसलिए हमारे यहाँ दिख नहीं रहा है। हम टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज बना लेंगे, उसके बाद जहाँ पे दिखेगा और उसको हम लगा देंगे, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो वहाँ पर हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाएगी साथ में। उसको कस्टमर पढ़ सकता है कि इसकी क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, रिफंड पॉलिसी क्या है और भी बहुत कुछ। तो इसने आपको जहाँ से सेव चेंजेस कर देना है। वूकॉमर्स की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कोर्स बनाइए और सेल कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स रखनी होती है, बनानी होती है। तो कैसे बनानी है अभी देखते हैं आगे। डिसमिस कर देता हूँ, इसको बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो आ रहा है ना डैशबोर्ड, ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तो इससे बेटर इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे आता है स्क्रीन ऑप्शन, जहाँ पे क्लिक करेंगे, इनमें से आप जो रखना चाहते हैं उसको रखिए, वो बाकी वाले हटा दीजिए, अनटिक कर दीजिए। जहाँ पे आ गया वर्डप्रेस, इवेंट्स न्यूज़, एलिमेंटर ओवरव्यू, और कौन सा, जेट पेक स्टेटस, लर्न प्रेस ऑर्डर, लर्न प्रेस स्टेटस, वूकॉमर्स सेटअप। ओके, अब ये हो चुका है, लेकिन जहाँ पर जो आ रहा है ना, जहाँ पे डॉलर में आ रहा है, एक्चुअली हमने तो सेटिंग की हुई है कि ये वाला जो है रुपीस में होगा, लेकिन डॉलर में आ रहा है, क्योंकि जो हमने लर्न प्रेस का सेटिंग नहीं की हुई है वहां से रुपीस की, तो इसलिए ये आ रहा है। इसको कैसे चेंज करना है, ये सारी की सारी सेटिंग हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडोमा, ये वाला हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम थे लर्न प्रेस, जहाँ पे कोर्स, लेसन, क्विज़ेस, थीम एंड सेटिंग, जहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। आपकी कोर्स वेबसाइट की सेटिंग है, इसको आपने देखना होगा और अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आपकी वेबसाइट अच्छी तरह से वर्क करेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे आता है ऑल कोर्स पेज, ऑल कोर्स पेजेस पे कौन सा आप पेज लगाना चाहते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। इसी वेबसाइट को अपने एक कर लेते हैं और वहाँ पे आपको समझा लेता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे कोर्सेज हैं और ये वाले आर कोर्सेज हैं, ये पेजेस हैं, ये सारे के सारे मेनूज वगैरह वगैरह हैं, यही सेटिंग हम करने वाले। तो जहाँ पे हैं ऑल कोर्स पेजेस, जहाँ पे ऑल कोर्सेज, इसी को आप रहने दीजिएंगे। प्रोफाइल पेज में प्रोफाइल ही रहने देंगे। चेकआउट पेज में चेकआउट पेज रहने देंगे, क्योंकि इसी को रहने देंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका लर्न प्रेस और ई कॉमर्स का चेकआउट पेज अलग अलग होगा, लेकिन पेमेंट ई कॉमर्स के थ्रू ही होगी। इंस्ट्रक्शन पेज, बिकम ए टीचर, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जहाँ आप इसी को रहने दीजिए और इसको आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद लॉग आउट रिडायरेक्शन, कि जब भी आपका कोई कस्टमर लॉग आउट करेगा तो वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, वो आप जहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप जहाँ पे होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो जैसे लॉग आउट करेगा तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। और उसके बाद आता है कि करेंसी, कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी होगी वो कौन-सी होगी, तो जहाँ से आप रुपीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी करेंसी है, आप जिस करेंसी में कोर्स सेल करना चाहते हैं, आप उस करेंसी को सेलेक्ट करेंगे। रुपीज़ सेलेक्ट करूँगा। जहाँ पे करेंसी पोजीशन, तो लेफ्ट से आएगी, राइट से आएगी, तो हमारी हमेशा लेफ्ट से रहती है, हम लेफ्ट से ही रखेंगे और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं रिव्यू कोर्स, कोई भी जो यूजर है जिसने कोर्स परचेज किया, वो उसको रिव्यू करता है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कोर्स क्रिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन विल बी पेंडिंग रिव्यू फर्स्ट, तो जो भी इंस्ट्रक्शन है जिसने कोर्स बनाया हुआ है वो पहले रिव्यू करेगा, उसके बाद जो उसका कमेंट किया हुआ है, रिव्यू किया हुआ है, वो शो होगा। ऑटो स्टार्ट और जी बाकी वाले
हुआ है कि रिट्रैक्ट व्हेन फिनिशिंग कोर्स, जब भी वो कस्टमर फिनिश कर देगा कोर्स, यानी कि खत्म कर देगा कोर्स, उसके बाद वो कहाँ पर रिट्रैक्ट होगा, तो जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, कि जैसे मैं डाल देता हूँ https, मैंने ये डाल दिया, और आप अपनी वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल डाल सकते हैं, जहाँ किसी स्पेसिफिक कोर्स को भी डाल सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप होम पेज का यूआरएल जहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे जर्नल ऑप्शन आता है, जब भी कोई यूजर प्रोफाइल बनाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाता है, उसके बाद उसको अवतार भी लगाना होता है। अवतार बोले तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सा आ रहा है, जो कि हमने पहले सिलेक्ट किया था, आपको पता है, इसी को हम रिवतार कहते हैं। तो ये वाला अगर फोटो चेंज करना चाहता है तो वो किस साइज में होगा, 250 और 250 पिक्सल के साइज में होगा, यही रिवतार का साइज होगा। उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप कोई आगे पीछे जाते हैं तो मेक श्योर कि आप सेव चेंज जरूर करते रहें। गेस्ट चेकआउट रखेंगे? नहीं, कोई भी गेस्ट आके चेकआउट नहीं करेगा। अकाउंट लॉगिन एनेबल रखेंगे, कोई भी यूजर आएगा वो अकाउंट को लॉगिन कर सके, अकाउंट क्रिएशन कर सके, अकाउंट को क्रिएट कर सके। और नीचे आप पेमेंट देख सकते हैं कि पीपल के थ्रू, ऑफलाइन पेमेंट, और जहां पर आपको देखने को मिलता है एनेबल डिसेबल। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर जो दिए हुए पेमेंट हैं, इनमें से अगर आप लगाना चाहते हैं, सपोज कि पेपल के थ्रू लेना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम जो ई कॉमर्स के पेमेंट गेट पे थे, वहाँ पर जो मैंने अभी पीछे आपको सेटिंग्स बताई, तो ई कॉमर्स में आप रेजिप्रेल वगैरह लगा सकते हैं, तो उनके थ्रू आपकी ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, और वहाँ से आप ई कॉमर्स से पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेपल की सेटिंग, ऑफलाइन पेमेंट, तो ऑफलाइन पेमेंट तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे ऑफलाइन लेना ही नहीं है। तो जहाँ पे अभी आप मेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जब भी कोई मेल जाएगी किसी यूजर को, तो किस नाम से मेल जाएगी, यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे। फिलहाल आपकी बाय डिफॉल्ट जो आपने वेबसाइट का नाम रखा है, जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हैं WP, तो वही जहाँ पर आ रहा है। तो अगर आपका जहाँ पर सही से नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में जहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ पे ईमेल्स आ रहे हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शंस आ रहा है कि जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तो उसको नोटिफाई व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस, तब भी एक नोटिफाई जाएगा, और जहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि किस ईमेल से उसको ऑर्डर जाएगा। मैं फिलहाल एक इसको मैनेज करके दिखाता हूँ कि ये होता है कैसे। कि जैसे मैंने वहां से क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आ गए रिसीव्ड, जहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लगाएंगे, और उसके बाद जो बाकी वाले हैं उनको सेम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। और जहाँ पे आता है कि हेडर आएगा, उसके बाद प्लेस ऑर्डर बाई ऑर्डर यूजर नेम, और ये सारे के सारे ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप इनमें से कोई छेड़खानी करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इनमें इनको आपने वैसे की वैसे ही रहने देना है, और सारे के सारे ये कैंसिल फिनिश्ड वगैरह वगैरह सारे को सभी को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी रिसीव्ड ईमेल आईडी है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट वही ईमेल आईडी सेम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम परमानेंट लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बाई डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है कि WP, उसके बाद कोर्स, सैम्पल कोर्स, कुछ ऐसे आ रहा है, कैटेगरी के बेस आ रहा है, ये बेस आ रहा है, ये कोर्स। तो ये वाला भाई डिफ़ॉल्ट वाला जो इसी को आप रहने देंगे, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम होगा, ये कोर्स की आईडी होगी। उसके बाद लेसन आएंगे, फिर क्विजेस आएंगी, कोर्स कैटेगरी बेस आएगा, टैग वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आएंगे। अवतार इस सेटिंग को जैसे आप परमानेंट, उसके बाद सेव चेंजेस क्लिक करेंगे, उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जिस सेकेंडरी कलर है इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लुक रहे, ये वाला जैसे कि ये दिख पा रहे हैं कि प्राइमरी कलर है, और जैसे ही कोई इसको लॉगिन पे क्लिक करता है या लॉगआउट पे क्लिक करता है तो वो वही प्राइमरी कलर आने वाला है, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है।
बस अब हमारी लर्न प्रेस की सेटिंग भी हो चुकी है और ई कॉमर्स की सेटिंग हो चुकी है, मेन सेटिंग भी हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग भी हो चुकी है। बाकी बच जाता है कि थीम को कस्टमाइज करना। थीम की सेटिंग करने के लिए अपीयरेंस में जाना है, जहाँ पे कस्टमाइज है, जहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पूरी की पूरी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो चेंजेस करने के लिए जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको एक से एक करके बारी-बारी सभी को चेक करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि लोगो भी चेंज करेंगे और सारा का सारा कुछ चेंज करके देखते हैं। जहाँ पे आता है जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, जहाँ आता है लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाता है कि रिमूव डिफ़ॉल्ट और जहाँ से लोगो आता है। तो आपने लोगो बना लेना है, उसके बाद जहाँ पे रिमूव करके सिलेक्ट करना है और इसको अपलोड कर देना है, जहाँ पर आ जाएगा। और मैं इसको नहीं करने वाला। और आपको आपने जो लोगों की विड्थ रखनी है वो रखनी है 153 पिक्सल, क्योंकि आप इतनी ही रखेंगे तभी आपका एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो दिखेगा। अगर आपका इसका इससे ज़्यादा साइज होगा तो फिर क्या होगा कि एक अच्छा और प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। ओके जी, आप जहाँ से लोगो चेंज कर पाएंगे और जहाँ से लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपको लेआउट मिल जाता है, ये वाला हेड रखना चाहते हैं या कुछ ऐसा हेड रखना चाहते हैं, जैसे आप जहाँ पे हेडर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ये हो रहा है तो कुछ ऐसा हो गया। तो हम ऐसा वाला ही रखना चाहते हैं, ये वाला रहे, जो डिफ़ॉल्ट है हम उसी को रखना चाहते हैं। और बाकी लेआउट लेआउट में और कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल बैक कर देते हैं। और ध्यान दें साथ साथ में पब्लिश आप करते रहें, क्योंकि जब आप पब्लिश करेंगे तभी इसमें चेंजेस होंगे, नहीं तो चेंजेस नहीं होंगे। पेज टाइटल लेआउट, तो इसको आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है। उसके बाद स्टाइलिश, स्टाइलिश में आप देख सकते हैं जो प्राइमरी कलर है वो ऐसा है और सेकेंडरी कलर, ये बटन बैकग्राउंड कलर और बटन टेक्स्ट कलर, ये सारे के सारे कलर्स हैं। इनको आप फिलहाल आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और आप करना चाहते हैं चेंज तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सोशल शेयर पे क्लिक करेंगे तो सोशल शेयर में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, जैसे है फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, और ये सारे सारे आप देख सकते हैं ये सोशल शेयर्स हैं। इन पे आप जैसे क्लिक करेंगे होगा, वो फेसबुक पे भी शेयर कर सकता है, ट्विटर पे भी शेयर कर सकता है, पिंटैक्स लिंक्डइन पे। अगर आप चाहते हैं कि सोशल शेयर नहीं रहे तो आप जहाँ पे आई बटन है इस जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके जो डिसेबल हो जाएगी उसके बाद ये दिखेंगे नहीं। मैं इसको एनेबल रख देता हूँ, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे और टाइपोग्राफी में आप जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पर आपने फॉन्ट सेलेक्ट करना है, मैं पॉपिंस सेलेक्ट करूंगा। आप जो भी रखना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला है फॉन्ट साइज, इसको भी पॉपिंस करूंगा। और बाकी का सैमिचिट वैसे रहने दो और इसको पब्लिश और बैक कर देते हैं। हमारी टाइपोग्राफी होगी एक्स्ट्रा फीचर्स। ओके, एक्स्ट्रा फीचर्स में बहुत ही मजेदार है ऑटो लॉगिन, कि जब भी कोई भी एक बार कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, अकाउंट बना लेता है, तो उसको बार बार लॉगिन ना करना पड़े आपका कोई कोर्स रीड करने के लिए, उस कंडीशन में ऑटो लॉगिन आप हमेशा एनेबल रखें। और ये वाला जो है डिफॉल्ट प्री लोडर टर्न ऑफ है, अभी के लिए टर्न ऑफ है, कि मतलब जब भी कोई यूजर आता है आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसको कैसा वाला एनिमेशन दिखे, ताकि उसको कुछ अच्छा फील्स हो। तो लाइक मैं रख लेता हूँ कि ये वाला हो, ये वाला एनिमेशन। और प्री लोडर जो कलर है वो कैसा हो,
तो ये प्रीलोडेड आइकन कलर है, तो मैं इसी को रखता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी ये वाला भी चेंज हो जाए तो उसको भी आप जहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और जहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि ये वाला जो बटन है ये किस तरह से सॉरी, ये प्री लोडेड है तो ये किस तरह से काम करेगा। जैसे मैं इसको करता हूँ और इसी को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसे को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप जहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला नहीं, कुछ ये वाला रहे, ये वाला सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ओके, एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया। आप देख सकते हैं जहाँ पे आ रहा है। ओके, ये वाला प्री लोडेड काम कर गया हमारा। अब हमने जहाँ पे बैक करना है यूटिलिटीज, गूगल एनालिटिक्स, जहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर एक अकाउंट बना के जहाँ पे उसकी आईडी डाल दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स का जो भी डेटा है जहाँ पे शो हो जाएगा। और फिलहाल मैं इसको बैक कर लेता हूँ। कस्टम CSS तो हम नहीं लगाने वाले, साइड बार, साइड बार पे ये एनेबल रखेंगे। साइड बार ये होता है जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये नीचे कर रहा हूँ तो आप जहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला उसको मैंने पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसी को हम साइड बार बोलते हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये साइड बार हट जाएगा, तो हम साइड बार रखना चाहते हैं कोई। और उसके बाद 404 पेज, और 404 पेज पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे आप कस्टम टाइटल दे सकते हैं, हेडर दे सकते हैं, टॉप इमेजेस हैं और ये सारे के सारे। फिलहाल आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। विजट एडिटर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि प्रीमियम, LMS, वर्डप्रेस थीम, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स, साइट मैप, परचेज, और ये सारे के सारे आपने कैसे चेंज करने हैं ये भी हम देखने वाले हैं। जहाँ पे तो लोगो है, इसको तो मैंने बता दिया कि आपने कैसे चेंज करना है। जो शेयर बटन थे जो मैंने बताया था वो ये वाले हैं। ये सारे के सारे हम देखेंगे फुटर में कैसे चेंज करना है। तो ये फुटर वाला अलग से करना होगा, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ से हमारा काम पूरा हो गया है। अब हमने जहाँ से बैक कर देना है। और मैं इसके साथ बता दूं, जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं जहाँ से आप जहाँ पे ये टैबलेट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो टैबलेट में कैसे दिखने वाला है, और इसके साथ मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है, कुछ इस तरह से जैसे देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपकी ये वाला कोर्स फ्री आ रहा है, उसके बाद जहाँ पे कितने यूज़र ने ज्वाइन किया हुआ है ये जहाँ पर दिखा रहा है, और ये पे 99 रुपीज़ है, 15 यूज़र, और कुछ ऐसे इस तरह से आने वाला है जहाँ पे प्रोफाइल, फोन वगैरह वगैरह। ओके, मैं इसको क्रॉस करके पीछे चला जाता हूँ। और इसी के साथ आपकी ऑल टेम्पलेट्स मिलती हैं, थीम एडिटर मिलती है, ऐड न्यू टेम्पलेट मिलती है। ऑल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ऑल टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास सारी की सारी टेम्पलेट मिलती है। इन्हीं को आपने एडिट करना है, चेंज करना है, तभी आपकी सारी की सारी सेटिंग हो पाएगी। तो मेक श्योर जहाँ पे देखेंगे थीम एड सॉरी थीम एलिमेंटर, और जहाँ पे ऑल टेम्पलेट जहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे लिखा है कि फुटर न्यू है तो जी वाला इसका शॉर्ट कोड है। और जहाँ पे आप देखेंगे एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एलिमेंटर में जाके पेज ओपन हो रहा है और वहीं पर हम इसको एडिट कर पाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो करेंगे। ये जो आपका फुटर था वो खुल के आ चुका है। जहाँ पर आपने चेंजेस करने हैं, जहाँ पे आपका लोगो था तो लोगो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको कैसे चेंज करना है। और जहाँ पे जो हेडर है तो हेडर को हम बाद में चेंज करेंगे, और जहाँ से ये हेडर चेंज नहीं होने वाला, तो जहाँ पर आपने अबाउट अस देना है तो अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है
कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है, क्या क्या सेल करते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं। ये लैंग्वेज कुछ अजीब सी है, मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए, जहाँ पे जो भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। और जहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर एक टेक्स्ट पैराग्राफ ओपन हो जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको आप जहाँ से डिलीट कर सकते हैं और जहाँ पर टाइप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ उसको रखने के लिए, जहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि बी सेल डिजिटल कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स विच हैव्स टू लर्न। तो आप कुछ भी लिख लीजिए, मतलब कि एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखिए जहाँ पे एक अच्छा सा अपने बारे में बताइए, आपकी वेबसाइट के बारे में। जहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपनी के बारे में बताना है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है उसके बारे में बताना है कि आपकी कब से शुरुआत हुई, क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे कंपनी पे, जहाँ पे आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं, जहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं। मतलब टाइटल चेंज करने के लिए जो पेंसिल आइकन है, जहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे एक कंपनी आएगा, जहाँ पे कंपनी पे इसको आप बैक करेंगे, ऐसे करेंगे, बैक दबाएंगे, इसको आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जेड करके चलिए मैं इसको कंपनी रख लेता हूँ, COMPANY कंपनी। ठीक है, तो मैं कंपनी रख लेता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे जो नीचे वाले हैं अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, टीचर, बिकम ए टीचर, तो मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक किया। उसके बाद जहाँ पे पेजेस आते हैं, हेडर, अबाउट अस, ब्लॉग अस, तो इनमें से क्या करना है, आपने सीधा सबसे पहले अबाउट अस पे क्लिक किया। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख पाएंगे कि अबाउट अस टेक्स्ट दिए हुए है अबाउट अस, और उसके बाद लिंक जहाँ पे लिया हुआ है लिंक। तो लिंक में क्या है, हैश आ रहा है। हैश का मतलब है कोई भी लिंक नहीं दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अबाउट अस पेज बना लेना है अपनी वेबसाइट में, कि अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि क्या क्या बनाना है। उसका यूआरएल को कॉपी कर लेना है, यूआरएल को कॉपी करना है और जहाँ पर पेस्ट कर देना है, इसको हटा देना है और जहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद उसके बाद जहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे इसका यूआरएल इम्बिट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे ब्लॉग आता है, ब्लॉग के भी आपने वैसे ही करना है। ब्लॉग की जगह अगर आप और कुछ रखना चाहते हैं उसके बाद चीज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, बिकम अ टीचर, और इनके यूआरएल वहां से सेम एज इट पेस्ट करेंगे। पहले सबसे पहले आप पेज बनाएंगे और पेज की यूआरएल कॉपी करेंगे और फिर जहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं ये सब नहीं करने वाला और मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है लिंक्स। लिंक्स आता है, इसको नेविगेशन को नीचे करता हूँ। ओके, जहाँ पे आता है लिंक्स, तो लिंक्स की जगह आप इंपॉर्टेंट लिंक्स भी रख सकते हैं और बोले तो लिंक्स ही रहने दीजिए। जहाँ पे इसी को भी आप सेम लिंक्स पे क्लिक करके लिंक्स की जगह कुछ हटा सकते हैं, और जहाँ पे कोर्सेज की जगह पे आप कोर्स पे क्लिक करके गैलरी, FAQ, इवेंट्स, कोर्सेज, वही सेम प्रोसेस है कि लिंक को चेंज करना है। और आप चाहें तो इसका जो हेडिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट ऑप्शन, तो स्पोर्ट में क्या क्या आप रखना चाहते हैं, तो स्पोर्ट के लिए जैसे जहाँ पे दिखे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, लैंग्वेज, पैकेज लिस्ट, तो इसमें स्पोर्ट आप व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट वगैरह वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है, जहाँ पे क्लिक करना है और जी स्पोर्ट आ गया। और स्पोर्ट के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे जहाँ पर, और जहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंटेंशियल है, तो जहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, WHATS, व्हाट्सएप चैट। ठीक है, मैं सिर्फ व्हाट्सएप चैट रखूंगा। फिर जैसे ये वाला है चैट, फेसबुक चैट, तो मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं कि व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, फेसबुक चैट, ईमेल और कंटैक्ट फॉर्म, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये जहाँ पर अपडेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में। उसके बाद आता है जहाँ पे रिसेंट पोस्ट, तो रिसेंट पोस्ट को आप फिलहाल एज इट रहने दीजिए। जो भी आप नई नई पोस्ट अपडेट करेंगे
वो ऑटोमेटिकली जहाँ पर होता जाएगा, मतलब जहाँ पे आता जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाता है कि जी फ़ोन नंबर है, ये आपकी लोकेशन है, और इसको मैं नेविगेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओके, और ये कंटैक्ट आज की यानी कि ईमेल आईडी है। तो इसको क्या करना है, जहाँ पे ये वाला आपको दिखेगा, तो इसमें क्या करना है, जहाँ पे आप माउस के कर्सर को रखेंगे, जहाँ पे एडिट बटन आएगा, एडिट पे क्लिक करेंगे, यानी कि पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे लिखा है हेडर, ये वाला हेडर इन्फो, तो जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर की जगह आप अपना फ़ोन नंबर लिखिए। तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ये वाला फ़ोन नंबर मैंने लिख लिया। उसके बाद ये आता है कि लिंक देना है, चाहते हैं कि आप फ़ोन नंबर पे, तो आप दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये वाली लोकेशन है कि आप लोकेशन दे दीजिए कि आपका क्या है, क्योंकि जहाँ पे लोकेशन आई थी ना, जहाँ पे लोकेशन देनी है। तो लोकेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक लोकेशन लिख ली है, लेकिन आप प्रॉपर लोकेशन लिखिए। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस है। तो कॉन्टैक्ट अस जैसे है कि contact@@ruma.com। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाई हुई है, तो उसको आपने जहाँ पर दे देना है, ताकि जो भी यूजर आएगा, अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो आपको उस ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर पाए। जैसे मैं लिख लेता हूँ ct contact@, ओके। तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लिख लिया। नेविगेशन को मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने जी वाला अपोर्टस दिया था कंपनी के बारे में, लिंक्स जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बताया, और ये रिसेंट पोस्ट हैं, और ये वाले आगे। अभी हमने ये वाला जो है कि प्रीमियम एलएमएस थीम, वर्डप्रेस थीम, ये वाला इसको हमने हटाना है। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, ये वाला है एक यूआरएल दिया हुआ है, इसमें बैक करके लिंक दिया हुआ है, आप देख पाएंगे जहाँ पे। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और बैक करना है, यानी कि हटा देना है, डिलीट कर देना है। जहाँ पर क्या लिखना है, आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। तो आपने कैसे लिखना है कि @ तो मैंने कुछ ऐसा लिखा है @2023 WP, यानी कि जो मेरी वेबसाइट का नाम जी WP है, और उसके बाद ऑल राइट रिजर्व, कुछ ऐसा रखा है। आप अपनी वेबसाइट के रिकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और जहाँ पर क्लिक करेंगे प्राइवेसी, प्राइवेसी जहाँ पे पॉलिसी लिखेंगे POLICY पॉलिसी, और जहाँ पर जरूरी है कि आप लिंक दें, यहाँ पे जी जो है लिंक। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, पेज कैसे बनाना मैं आगे बताने वाला हूँ। और इसको आप बैक करेंगे, और जहाँ पर जो भी आपकी प्राइवेसी पेज का लिंक होगा, उसको आपने पेस्ट करना है जहाँ पर, उस वैसे ही जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ पे एंड कंडीशंस, उसके बाद साइट मैप और परचेस स्कोर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हो चुके हैं, ओके। मतलब हमने ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन हमने एडिट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने अपडेट पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे हमारा ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको बैक कर देंगे। अपडेट हो चुका है, अभी हम इसको बैक करेंगे। ये पहले वाला फुटर न्यू, इसको हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद मेनू राइट, फुटर बटन, फुटर और टॉप बार, इनको हमने एडिट करके अपडेट करना है। तो अभी हम करेंगे मेनू राइट, जहाँ पे है एलिमेंटर विद एडिट विद एलिमेंटर, इसको क्लिक करेंगे। तो ये एलिमेंटर में ओपन होगा। एलिमेंटर में ओपन हो चुका है। आगे नेविगेशन सेक्शन 1 में यही है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। यह है प्रोफाइल। इसकी प्रोफाइल की जगह अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको प्रोफाइल ही रहने दीजिए। जो जो नेविगेशन ये वाली जो प्रोफाइल है, इसको हम चेंज करके और क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मेनू राइट, और राइट वाला हो गया। और फुटर, ये फुटर बटन जी वाला, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। इसमें हमने देखा है कि बिकम एन इंस्ट्रक्टर, ज्वाइन थाउजेंड्स मिलियन, गेट स्टार्टर नाउ। जहां पर आप देख पाएंगे कि जहां पे है कि बिकम एन इंस्ट्रक्शन, इसका जो टाइटल है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ही बिकम एन इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बिकम है, जहाँ पर बिकम एन इंस्ट्रक्शन, ये वाला आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला भी, ज्वाइन थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलियन, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, ये वाला बटन, तो बटन पे क्लिक करने के बाद ये लिंक आ रहा है कि बिकम ए टीचर वाला लिंक आ रहा है, और ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको बैक कर लेता हूँ। हमारे ये 3 वाले होगी। अब आता है जी 4 नंबर फुटर, तो इसको क्लिक करेंगे। जब विद एडिट कंडीशंस, तो हम कंडीशन से एडिट नहीं करेंगे, एलिमेंटर से ही करेंगे। ये एडिट करने के लिए ये ओपन हो चुका है। अभी जहां पर हमने क्या करना है, ये लोगो है, इसको कैसे चेंज करना है, जहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे, और जहां पर आपने जो लोगो है चूज इमेज, और लोगो को चेंज कर लेना है। ठीक है, लोगो बना लेना है, उसके बाद चेंज कर लेना है। उसके बाद ये वाले जो फ़ोन नंबर है, जहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर जो फ़ोन नंबर है इसको आपने चेंज करना है। तो फ़ोन नंबर चेंज करने के लिए जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे अपना, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला जो है एड्रेस है ना, तो एड्रेस की जगह हम क्या लिखेंगे, हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद कंटैक्ट के लिए ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी अपनी डालेंगे। तो अपनी ईमेल आईडी क्या है, हमारी जो प्रोफेशनल मेल आईडी है, तो वो आप डालेंगे, मतलब जिससे कोई भी यूजर आपसे संपर्क कर पाए, तो वो वाली ईमेल आईडी डालेंगे। तो मैं लगा लेता हूँ कंटैक्ट एंड ओके, ईमेल आईडी हो गई। अब जहाँ पर आता है फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये वाला पेंसिल आइकन पे, और ये वाले जो आइकन्स हैं, और ऐड आइटम, अगर आप चाहते हैं कि ये ट्विटर नहीं रखना है, पिंटैक्स नहीं रखना है, मान के चलते हैं इनमें से कुछ नहीं रखना है, और कोई और भी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर लिखा है आइकन लाइब्रेरी, जहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैं टेलीग्राम रखने देता हूँ, TELA, तो ये आ रहा है टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम पे क्लिक किया और इंसर्ट, ओके, तो ये टेलीग्राम का बटन जहाँ पे आ गया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। और इनके साथ क्या करना है आपने, फेसबुक पे क्लिक किया,
और फेसबुक का आइकन आ गया, और नीचे जहाँ पे आप लिंक देखेंगे, जी वाले लिंक है, तो इसमें को आपने हटाना है, जहाँ इसको जो हैश है उसको हटाएंगे, और जो आपके फेसबुक का जो आपने फेसबुक का पेज बनाया है उसका यूआरएल जहाँ पे दे देंगे, ताकि कोई भी यूजर आएगा आपकी फेसबुक पे जाना चाहेगा तो वो डायरेक्ट जहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेगा तो वो आपके फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो फेसबुक पेज बना लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी रखना चाहते हैं आप उन्हें रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी रख लें, ठीक है। ये वाला facebook.com कुछ ऐसे आ रहा है ना, तो जो भी रखना चाहते हैं उनको रखिए। उसके साथ ये आपको जहाँ पर कुछ मिल जाते हैं, एक मैं ऐसे करता हूँ, ये वाले जो हैं अबाउट ब्लॉग, कंडक्ट अस, बिकम ए टीचर, तो इनको भी आपने एडिट करना है। जैसे मैं एडिट पे क्लिक किया, और अबाउट अस, जहाँ पे आप अबाउट अस लिख सकते हैं, और अबाउट अस पेज का यूआरएल दे देंगे, जहाँ पे यूआरएल यूआरएल कैसे देना है मैंने आपको बताया है, और कंटैक्ट और बिकम ए टीचर। वैसे ही आपने कोर्सेज का, जहाँ पर भी जो भी आपने लिंक्स रखने हैं उनके नाम देने हैं, एज इट इज सारे के सारे वैसे के वैसे आपने करने हैं। उसके बाद जहाँ पे आप नीचे देखेंगे जो है थीम पर है, जहाँ पे आपने क्लिक करेंगे, और जहाँ पर वही कंडीशन है कि आपने इसको डिलीट कर देना है इस टेक्स्ट को, और आप जो लिखना चाहते हैं, मैं लिख रहा हूँ @2023 रिजर्व। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाले आप देखेंगे, ये वाले प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स साइड मैप, जहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये भी वैसा ही कि वैसा प्रोसेसर है। सबसे पहले आपने प्राइवेसी पे क्लिक किया, प्राइवेसी पॉलिसी रखना है, पॉलिसी, और ये वाला जो लिंक है इसको आपने हटाना है, और जहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज का यूआरएल डाल देना है। वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस साइट मैप परचेज जो भी है, ठीक है। और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट हो चुका है, अब हम इसे बैक कर देंगे। ये वाला है टॉप बार, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फाइनल है, और जैसे हम इसको भी कर देंगे उसके बाद हमारी कुछ अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी हमारी एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं होगी। उसके बाद जहाँ पे ये है हमारा लोगो, लोगो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आता है कि कॉन्टैक्ट अस, तो आपने क्या करना है, ये वाला है जहाँ पे क्लिक करेंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा लोड हो रहा है, और नीचे देखेंगे आप, नीचे सारा का सारा चेंज हो चुका है। आप देख पाएंगे फोन नंबर, लोकेशन, कॉन्टैक्ट अस, और कंपनी के बारे में, अबाउट अस, जो भी हमने चेंज किया वो सारा का सारा आ चुका है। हम जहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे, और जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और जहाँ पे यूआरएल देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ पे हम मोबाइल नंबर शो करने वाले हैं, तो लिंक जहाँ पे देने की कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे नीचे है मोबाइल नंबर पे क्लिक किया, जहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह क्या डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। तो एक्चुअली आप कंट्री कोड के साथ ही फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, विदाउट कंट्री कोड भी आप डाल सकते हैं। तो अगर इंडिया का कंट्री कोड की बात करें तो +91 है। तो मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस की मेल, तो ईमेल आईडी डाली है, ओके, और ये वाली भी होगी, और ये वाला डेमो अकाउंट, ये है डेमो अकाउंट। तो डेमो अकाउंट को आप हटा सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
कोई ज़रूरत नहीं डेमो कोड की, ठीक है, और अपडेट कर देते हैं। आज ये वाले जो मीनूज हैं ये कैसे चेंज करने हैं ये आगे देखते हैं अभी। ओके, अब हमारी वेबसाइट थोड़ी कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी प्रोफेशनल दिखना शुरू हो गई है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये लोड होना शुरू हो चुकी है और अब आप देख पाएंगे हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज हो चुकी है, प्रोफाइल लॉग आउट बटन आ रहा है। ये मेनूज हैं, इनको कैसे चेंज करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जहाँ पर कोर्स सर्च कर सकता है और जहाँ पे कोर्स आपके दिखेंगे जो भी आपके पॉपुलर कोर्स होंगे, ज़्यादा बिकने वाले कोर्स, और जहाँ पे एक ऐसा एनिमेशंस आएगा कि कितने फॉरनर, कितने फॉलोअर, कितनी क्लासेस लेते हैं और ये सब। और जहाँ पे टॉप कैटेगरीज आ रही हैं, जहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे जहाँ पे क्लिक करता है कि आर्ट क्राफ्ट, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्ट क्राफ्ट वाली कैटेगरी पे आपको रिट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आगे आर्ट क्राफ्ट की कैटेगरी की बुक्स है और जहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। और सबसे पहली बात है जहाँ पे नीचे आ रहा है कि बिकम ए इंस्ट्रक्टर, और ऊपर जहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है राइट नाउ। और जैसे अगर हम होम पे जाते हैं, हमने लोगो पे क्लिक किया, हम होम पेज पे चला जाएंगे इसके। होम पेज पे चलने के बाद हम नीचे नीचे करते हैं और जहाँ पर आता है कि एक्सप्लोर सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह आते हैं, और उसके बाद साथ साथ हमने लेटेस्ट न्यूज़, हमारी जो न्यूज़ है वो जहाँ पे शो हो जाती है कि क्या क्या न्यूज़ है, मतलब जो भी हम पोस्ट करते हैं न्यूज़ वो जहाँ पे आएगी। और उसके बाद बर्ड्स पीपल से एंड जहाँ पे सब्सक्रिप्शन ईमेल आईडी आ रही है, और उसके साथ साथ ये आप देख पाएंगे कि जो हमने चेंजेस किए थे वो चेंजेस हो चुके हैं। तो आप कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट दिख रही है। अब हमारे जो काम है वो है मेनूज बदलना, जैसे कि जहाँ पे होम, कोर्सेज, पेजेस, इवेंट्स, ब्लॉग, शॉप एंड कंटैक्ट, ये सारे के सारे आप बदलना चाहते हैं तो वो कैसे बदलें वो देखते हैं। बदले मेनूज बदलने के लिए आपने सबसे पहले अपीयरेंस पे अवर करेंगे माउस कर्सर को, आप दिखेंगे नीचे मेनू, यहाँ पे क्लिक करेंगे मेनूज पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपके जितने भी सारे मेनूज होंगे बने हुए होंगे वो यहाँ पे आएंगे। आपने क्या करना है, जहाँ पे है प्राइमरी मेनू है, जहाँ पे है मेन मेनू, अबाउट अस, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी मेनू, इन सारे सारे मेनूज को सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे मैंने अबाउट कोर्सेज जैसे है प्राइमरी मेनू, और उसके बाद ये है प्राइमरी मेनू है ना, और उसके बाद ये अबाउट अस, जहाँ पे अबाउट अस, तो ये है अबाउट अस पेज लगाया हुआ है, नेविगेशन बार है, थीम मेनू मेनू ये है, एंड ब्लॉग रखा है। और इसमें अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई पेज लेना चाहते हैं जो इनमें से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई क्विजेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेसन सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारे के सारे मेनूज आप जहां से ऐड कर सकते हैं। अभी हमने सीख लिया कि मेनूज भी कैसे ऐड करते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए एक मेनूज ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे है अबाउट, ब्लॉग, और इसके साथ में आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक मेनूज लेना है, क्या कौन सा मेनू लें। एक पेजेस का लेते हैं, पेजेस पे क्लिक किया एंड प्रोफाइल, चेकआउट, चलिए चेकआउट ले लेते हैं, ठीक है। और ऐड मेनू, जहाँ पे ऐड टू मेनू जहाँ पे क्लिक करेंगे ये नीचे आ गया चेकआउट। और इसको आप ऊपर नीचे रख सकते हैं अगर चाहते हैं कि पहले अबाउट आए और फिर चेकआउट फिर ब्लॉग आए, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये ऊपर आ गया और ये नीचे आएगा। उसके बाद नीचे आएगा सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देंगे, मेनू मेनू सेव हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप मेनूज चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आप कोर्स तो बनाएंगे तो कोर्स कैसे बनाने हैं और कैसे पब्लिश करने हैं वो देखते हैं। कोर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले लर्न प्रेस के ऊपर आना होगा, ये है लर्न प्रेस, जहाँ पे आता है कोर्सेज, जहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करेंगे।
लर्न प्लस के कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज जितने भी आपकी वेबसाइट में पब्लिश हैं वो आपको जहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उनका क्या प्राइस रखा है, मतलब क्या रेट रखा है देखने का, वो जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, और कोर्स कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कोर्स एडिट करके दिखा देता हूँ। जहाँ पे स्टूडेंट्स 00 आ रहा है और टीचिंग ऑनलाइन कैटेगरी है ऑनलाइन। ओके, जहाँ पे है एडिट, जहाँ पे एडिट कर लेता हूँ मैं इसे। पहले मैं एक एडिट करके दिखाता हूँ और उसके बाद एक नया कोर्स कैसे क्रिएट करना है, वीडियो कोर्स कैसे क्रिएट करना है, जहाँ और किसी तरह का कोर्सेज कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपने पैराग्राफ देना है अपने कोर्स के बारे में। ओके, और उसके बाद एक जहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, क्रिएट न्यू सेक्शंस डाल सकते हैं कि अपने कोर्सेज के बारे में कि आपका क्या कोर्सेज है। और जहाँ पे जनरल सेटिंग है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप चाहते हैं क्या है कि कोई भी कोर्सेज है। चलिए मैं इसको एक नया कोर्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ कोर्सेज, जहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारा कोर्स का नाम देते हैं डेमो कोर्स। डेमो कोर्स मैंने नाम दिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैंने पैराग्राफ में भी डेमो कोर्स ही लिख दिया है, लेकिन आपने पैराग्राफ में अच्छी तरह से डिटेल में बताना है कि आपका कोर्स क्या है, आप क्या क्या देने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में बताना है, क्योंकि आप पूरी डिटेल में बताएंगे तभी आपका कोर्स सेल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। जहाँ पर आप नीचे देखेंगे जनरल सेटिंग में ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन आपने बताना है कि आप जब कोर्स परचेज करेंगे, मतलब कि आप बता रहे हैं स्टूडेंट को कि आप कोर्स परचेज करेंगे तो वो कितनी देर तक से मतलब पहली बार वो पेमेंट करके वो एक्सेस कर सकता है। तो जहाँ पे वीक्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आवर्स, मिनट्स, डे, और जो भी रखना चाहते हैं। अगर डे में रखना चाहते हैं कि मान के चलते हैं कि आप रखना चाहते हैं कि कोई भी यूजर आएगा वो परचेज करेगा कोर्स, तो वो 7 दिन तक एक्सेस कर सकता है, तो वो आप जहाँ पर 7 रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर एक बार परचेज करेगा और उसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस कर पाए, तो आप जहाँ पे 0 सेट कर देंगे और वो लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर पाएगा। तो मैं जहाँ पे वीक्स में रख देता हूँ वीक्स, और वीक्स मैं चाहता हूँ कि 1 महीने के 4 वीक होते हैं, तो वो 3 महीने तक एक्सेस कर पाए, यानी कि 12 वीक। ओके, 12 वीक तक वो एक्सेस कर पाए। और जहाँ पर और कुछ नहीं करना है आपने, और जहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पे प्राइस पे क्लिक करेंगे। प्राइस मतलब कि आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं रखता हूँ कि मेरा रेगुलर प्राइस जो है वो 999 है, और जो अभी चल रहा है मेरा सेलिंग प्राइस है वो है 399 है। ओके, ये मेरा प्राइस है। देयर इज नो इनरोलमेंट रिक्वायर्ड, इसको रहने देते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी आप कोई कोर्स बनाते हैं और उसको सेल के लिए लगाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर रखेंगे कि भाई कि जब भी कोई कोर्स हमारा परचेज करेगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जब भी कोई कोर्स परचेज करेगा तो एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऐड मोर पे क्लिक किया। उसके बाद टारगेट आइडियंस, टारगेट आइडियंस पे आप किसको टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा मान के चलते हैं हमारा एक डिजिटल मार्केट के लिए कोर्स है, हम रखेंगे डिजिटल मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग। हमारा जो टारगेट है वो डिजिटल मार्केट वाले उनको टारगेट करना है। की फीचर, तो आप फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप फीचर्स पे क्लिक करेंगे, और फीचर्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो वो आपने देना है कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फीचर्स बताने हैं। मैं एक दो फीचर्स बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, फीचर्स में मैंने लिख दिया वीडियो, ऑडियो एंड नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और आप चलिए ऑडियो को छोड़ते हैं,
यहाँ पे FAQ होता है कि क्या क्या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को क्वेरीज हो कि इस कोर्स के रिलेटेड। तो जहाँ पे जैसे हम मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। पहले हम लिखता हूँ कि ठीक है, मैंने एक FAQ रखा, इज दिस कोर्स इज इंग्लिश, तो नो दिस कोर्स इज हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश सॉरी, हिंदी ऑडियो एंड वीडियो लेसन। और बस मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद असेसमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, evaluate रिजल्ट, तो जहाँ पे वे रिजल्ट बाय द फाइनल क्विज, वैल्यूड बाय पासिंग क्विज। तो जहाँ पे आप रख सकते हैं कि जब भी कोई यूजर कोर्स को कंप्लीट करेगा तो उसका फाइनल में क्या होने वाला है, कैसे टेस्ट होगा, ताकि उसने अच्छी तरह से प्रिपरेशन की है। तो आप इसको भी रख सकते हैं कि एवेल्यूएट करना चाहते हैं आप रिजल्ट बाय द क्विज के थ्रू, और बाद में आप उसे क्विज प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, और उसके बाद ऑथर, और ऑथर में आपका नाम होगा। जैसे आप अपना नाम रखेंगे तो जहाँ पे मेरी ईमेल आईडी कुछ ऐसा आ रहा है, यूजर आईडी पता नहीं क्या, तो हाँ यूजर आईडी आ रहा है, जहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आप नाम रख लेंगे। ये ऑथर नेम आ गया। बस जहाँ पे डिस्क्रिप्शन रखना है ये वाला ऑथर नेम रखना है, और कुछ नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है। और उसके साथ आपने क्या करना है, और जहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पे कोर्स कैटेगरीज में, जहाँ पे आपने कोर्स रख लेना है, भाई मैं कोचिंग के लिए रख लेता हूँ। और जहाँ पे आपने टैग रख लेने कि आप टैग के लिए क्या होता है कि आप टैग लगाते हैं तो आपका कोर्स उसी टैग के रिलेटेड रैंक करने लगता है गूगल में। ओके, उसके बाद फीचर इमेज जरूरी होती है, तो हम फीचर इमेज रखेंगे। और मीडिया में देखते हैं कि कोई है इमेज, तो उसी को हम अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी कोई एक्स्ट्रा इमेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ओके, ये इमेज सिलेक्ट हो गई है कोर्स के लिए, और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। हो गया। अभी जो हमारा कोर्स दिखने वाला है वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जी लोड हो रहा है। कि जहाँ पे तो लेटेस्ट आ नहीं रहा है, तो हमने डेमो लिखा था, तो हम इसको डेमो के नाम से सर्च कर लेते हैं, DEMO। जी आ गया डेमो कोर्स, इसको हम क्लिक करते हैं। ओके, तो ये कोर्स कुछ अब ऐसा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आ रहा है टीचर्स, टीचर का नाम होगा जी, उसका लोगो होगा यानी कि अवतार होगा, और जहाँ पे कोर्स का नाम होगा ऊपर, और जो कोचिंग यानी की कैटेगरी होगी, और जहाँ पे जो रिव्यू करेंगे, जहाँ पे स्टार्स आएंगे, और टोटल जहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा, और जहाँ पे एक बाय नाउ बटन मिलेगा, जहाँ पे इमेज आएगी, और जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जहाँ पे एक गुड इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल एंड लैपटॉप, ये होना जरूरी है। और क्या है फीचर्स हैं, वीडियो लेसन, नोट्स, ये मिलेगा आपको। और क्या है क्विजेस भी मिलेंगी, वो हमने लिखा नहीं। उसके जो आइडेंट टारगेट है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब है कैरिकुलम में, मतलब कितने लेसन वगैरह हैं, तो वो हमारा एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक हमने लेसन बनाए नहीं है। तो लेसन कैसे बनाने हैं आगे हम देखने वाले हैं। इंस्ट्रक्टर, और उसके बाद रिव्यूज, रिव्यूज जो कस्टमर करेंगे वो जहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हमने FAQ बनाया था एक, वो देखने को मिलेगा कि इज दिस कोर्स इन इंग्लिश, हम जैसे जहाँ पे क्लिक करेंगे, नो दिस कोर्स इज कोर्स इन हिंदी ऑडियो एंड वीडियो लेसन, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ बेसिक सा। और जैसे ही कोई यहाँ पे बाय नो बटन पे क्लिक करता है, जैसे बाय नो बटन पे क्लिक करता है, तो जहाँ पे आ रहा है पेमेंट मेथड इज नो पेमेंट मेथड इज अवेलेबल, तो अभी हमने पेमेंट मेथड लगाया ही नहीं है, तो इसलिए ये आ रहा है कि नो पेमेंट मेथड अवेलेबल। हम इसको कैश ऑन डिलीवरी करके एक ऑर्डर में प्लेस करके भी बताऊंगा आपको कि ऑर्डर प्लेस कैसे होता है। ये हमारा डेमो कोर्स है, इसी को हम एडिट करेंगे। डेमो कोर्स एडिट करने के लिए आप लर्न प्रेस में जाएंगे, लर्न प्रेस में
जो भी आपने कोर्स बनाए होंगे वहां से आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, और कोर्स पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने अभी बनाया था एक डेमो कोर्स को हम एडिट करेंगे इसके लेसन डालने के लिए। उसके बाद जहाँ पे आप कोर्स का नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे जहाँ पे परमालिंक, तो परमालिंक भी आप कुछ ऐसा परमालिंक डालिए जहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं कि जो भी सर्चेबल हो और आपका कोर्स गूगल में सर्च हो जाए। ओके, जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देना है अपने कोर्स के बारे में, और उसके बाद जहाँ पे आपने लेसन जो कैरिकुलम्स है इसमें आपने लेसन देने हैं। तो मैं जहाँ पे जैसे पहला लेसन देता हूँ कि इंट्रोडक्शन है, पहली बार हमारी इंट्रोडक्शन आएगी तो हम लिखेंगे INTRODUCTION इंट्रोडक्शन, और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंट्रोडक्शन डाला और एंटर प्रेस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लेसन क्रिएट करने हैं। और दूसरी सेक्शन है, चलो इसमें डाल देते हैं कि ठीक है, जो दूसरा लेसन है हमारा, सॉरी जो दूसरा सेक्शन है वो हमारा है कि हाउ टू मेक मनी। तो जो दूसरा सेक्शन है, तो पहले सेक्शन में हमारे जहाँ पे आप सेक्शन का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके साथ हमें पहले जो सेक्शन है इसका हमने क्या देना है, जहाँ पे लेसन देना है। तो पहले लेसन क्या है हमारा, जहाँ पे हम लेसन 1 2 3 ऐसे करके ही डालते हैं एक समझने के लिए। आपका जो भी लेसन होता है आपने वही डालना है सही से। तो मैं जहाँ पे डाल देता हूँ LESS लेसन 1, मैं जहाँ पे लेसन 1 डाल देता हूँ। और उसके बाद जैसे अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लेसन 1 बन गया है। अब मैं यहाँ पे लेसन 2 डाल देता हूँ। ओके, लेसन 2 हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें लेसन 2 ही हो, और उसके बाद ये जो वाला है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये वाला नेक्स्ट सेक्शन, इसमें लेसन नंबर तीसरा हो, इसमें लेसन नंबर 3 हो, और फिर लेसन नंबर 4 हो। और फिर लेसन नंबर 5 हो। ओके, ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग लेसन बना सकते हैं। अभी हमने इतना बना लिया, और जहाँ पर ये जो हम ड्यूरेशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ये पूरे कोर्स का है बल्कि एक लेसन का नहीं है। बस हमारा इतना काम जहाँ पर हो गया, हमने प्राइस भी सेट कर लिया था जहाँ पे, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल दी थी, और इसके साथ हमने असेसमेंट भी डाल दी थी कि अवेल्युएट रिजल्ट बाय फाइनल क्विज, और उसके बाद आथर भी हमने सेलेक्ट कर लिया कि जो कि हम आथर हैं। ओके, और इसके साथ हम डालना चाहेंगे, और क्या डालेंगे, और कुछ नहीं डालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं डालना है। बस इसको आपने क्या करना है, अपडेट कर देना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको पब्लिश आएगा, आपको पब्लिश करना है। बस जहां से आपका काम पूरा हो गया। लेकिन अभी जो लेसन है, लेसन के अंदर आपने कंटेंट डालना है। उसके लिए आपको जहीं पर लर्न प्रेस दिखेगा, और लर्न प्रेस के अंदर जहाँ पे लेसन दिखेगा, जहाँ पर क्लिक करेंगे। लेसन पे क्लिक करने के बाद अभी जो हमने लेसन बनाए थे, तो वो जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 तक हैं। तो ये हमें मिल रहे हैं। तो ये हमें मिल रहा है कि नॉट असेस्ड येट, ये असेस्ड नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे इसके साथ आपको मिल भी रहा है कि ये जो लेसन है ये डेमो कोर्स के साथ है, जहाँ पे कोर्स है डेमो कोर्स। तो हम जो डेमो कोर्स वाला है उसको आपने कभी डिलीट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपके कोर्स का जो लेसन आपने बनाया है उसको आपने डिलीट नहीं करना है। ये एक्स्ट्रा बन गए थे, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ कि जो कि नॉट असेस्ड जेट आ रहा है। ठीक है, अभी आप जहाँ पे देख पाए रहे हैं कि जी डेमो कोर्स के साथ जो हमने कोर्स बनाया उसके साथ ये सारे के सारे लेसन हैं। इसके साथ हमने ये लेसन अब बन है, इसको हम एडिट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये हमारा लेसन वन है, इसका परमालिंक भी आपको देखने को जहाँ पे मिल रहा है कि लेसन वन, बट हम इसको परमालिंक को नहीं शेयरेंगे, और इसका जो जहाँ पर जो कंटेंट है वो हमने डालना है। अभी जो लेसन वन है इसमें कंटेंट हम क्या डाल सकते हैं, इसमें हम वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऑडियो कंटेंट डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक आर्टिकल डाल सकते हैं,
वो आपकी मर्जी है। आर्टिकल आपको कैसे लिखना है, जहाँ पे आप कुछ भी उतार सकते हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए एक लेसन में आर्टिकल दिखाता हूँ, एक लेसन में वीडियो दिखाता हूँ, एक लेसन में भी ऑडियो दिखाता हूँ। तो चलिए पहले मैं वीडियो कंटेंट को शुरू करता हूँ। देखिए, अगर आपको वीडियो कंटेंट डालना है, अगर आपने किसी भी कोर्स में, तो उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने सर्वर के ऊपर एक वीडियो को अपलोड करेंगे और उसके बाद उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सरल तरीका है। इससे क्या होगा कि आपके सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा और आपके सर्वर को क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो दूसरा तरीका है वो है कि आप कोई भी वीडियो पब्लिश करें यूट्यूब के ऊपर और उसको आप प्राइवेट या अनलिस्टेड रखें और उसके बाद उसका यूआरएल को कॉपी करके आप जहां पर एम्बेड कर दें और उससे क्या होगा कि आपके पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो वीडियो प्ले होने वाला है वो यूट्यूब के ऊपर प्ले होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ कर पाएगा। यूट्यूब से वीडियो उठा के जहाँ पे कैसे डालना है वो देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेना है और यूट्यूब का जो अपना चैनल है, चैनल को ओपन कर लेना है और उसमें जो भी आपका हुआ है उसको आपने उसका लिंक कॉपी कर लेना है। उसका लिंक कॉपी कैसे करना है वो आप खुद जानते ही हैं। और वैसे मैं एक वीडियो कॉपी करने वाला हूँ, तो मैं उसका बताने वाला हूँ कि उसका कॉपी करके एम्बेड कैसे करना है। तो मैं जहाँ पे एक हमारा डिजिटल मार्केट के ऊपर कोर्स है, तो हमें एक डिजिटल मार्केट के ऊपर एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। का लिंक कॉपी कर लिया, बस मेरा इतना काम हो गया। अब मैं इसके डैशबोर्ड में चला जाऊंगा और डैशबोर्ड में जाने के बाद जहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा लेसन है, तो पहले किस तरह से होगा शुरू। तो पहले आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ऐसा लिखा है दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आप अपने हिसाब से जैसे आपने कोर्स बनाना है आप उस तरीके से बनाएंगे। तो उसके बाद लिंक को एम्बेड करने के लिए आपके पास मैंने आपको दो तरीके बताए कि ऐड मीडिया। आप मीडिया में जाएंगे और अपनी जो वीडियो है उसको अपलोड करेंगे, जहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके, जहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके और सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करेंगे। लेकिन मैं यूट्यूब वाला बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर जाना है यूट्यूब वाला बता रहा हूँ, तो यूट्यूब का कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपने जहाँ पे डाला कि सबसे पहले जहाँ पे, उसके बाद एंटर प्रेस किया, आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपने कंट्रोल और बी के साथ आपने यूआरएल पेस्ट कर देना है। जैसे आपने पेस्ट किया उसके बाद आप देख पा रहे हैं जहाँ पे वीडियो आ गया है। उसके बाद ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पहला लेसन था उसका ये वीडियो है। इसको हम बस यहीं तक इसको शुरू करेंगे और जहाँ पर इसको जो ड्यूरेशन टाइम है इसको हम क्या रखेंगे कि भाई 1 आवर, 1 घंटे का ये वीडियो, 1 घंटे तक ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन दिया है कि 1 घंटे तक ये वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ये इसका ड्यूरेशन है। स्टूडेंट कैन व्यू दिस लेसन कंटेंट विदाउट टेकिंग दिस कोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट आपके कोर्स में इनरोल करने से पहले अगर एक दो लेसन देख ले तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि ये कोर्स बेटर है या नहीं। तो उस कंडीशन में हम इसको रखते हैं टिक, ताकि स्टूडेंट कोई प्रीव्यू कर ले कि बिना हमारा लेसन पढ़े हुए भी एक कोर्स तो वो देख ही पाए। उसके बाद जो हमारे बाकी के उनको हम लॉक कर देंगे ताकि उनको पढ़ने के लिए उसको परचेस करना होगा। बस इतना काम हो गया हमारा। और बाकी का हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। बाकी हमने यहाँ पे अपडेट कर देना है। हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, लेसन नंबर, जहाँ पे लेसन पे क्लिक करेंगे। अब हम लेसन नंबर 2 को क्लिक करेंगे, मतलब एडिट करेंगे, जहाँ पे लेसन 2 एडिट करेंगे। ओके, जहाँ पर लेसन नंबर 2 है कुछ भी लिखेंगे, मतलब कि अपने कोर्स के बारे में लिखेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं और उसके बाद नीचे वीडियो एम्बेड करेंगे। जहाँ पर मैं एक दूसरी वीडियो ले लेता हूँ, क्योंकि एक आपको पता चल जाए कि एक कोर्स किस तरह से बनाया जाएगा और उसको किस तरह से पब्लिश किया जाएगा। मैं इसका लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी, और अब इसको हम जहाँ पर भी कंट्रोल बी के साथ पेस्ट करेंगे। जैसे मैंने पेस्ट किया जी आ गया जहाँ पर। और उसके बाद इसको हमने क्या दिया कि इसका भी बताएंगे भाई इसको हम 5 घंटे तक, आवर्स, ठीक है, 5 घंटे तक ये पढ़ सकता है। स्टूडेंट कैन व्यू नहीं कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम पब्लिश कर देंगे।
ओके, ये हमारा कोर्स पब्लिश हो गया। एक तो हमने बता दिया कि एक हमारा जो पहला वीडियो है यानी कि पहला लेसन, तो उसको स्टूडेंट बिना इनरोल करके व्यू कर सकता है, और जो दूसरा लेसन है उसको इनरोल किए बिना व्यू नहीं कर सकता। हमारा तीसरा लेसन है, इसमें हम बताते हैं, कुछ कंटेंट उठा के डाल देता हूँ। कंटेंट डाल दिया है, बस इसको आपने क्या करना है, इसको बता देना है कि कितने टाइम के लिए। मैं बता रहा हूँ कि इसको 4 घंटे के लिए पढ़ सकता है, 4 आवर, और स्टूडेंट कैन व्यू नो, और यहाँ पे अपडेट कर दें। लेसन हमारे 3 भी हो गए। अब हम देखेंगे लेसन नंबर 4। हमारा लेसन नंबर 4 है, इसको एडिट करेंगे। बताता हूँ कि आप मीडिया से कैसे अपलोड करेंगे। मीडिया से अपलोड करने के लिए आपको जहाँ पे आप कुछ भी दे दें, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि लेसन ये 4 है, और मीडिया से अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऐड मीडिया, जहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे आपको मिलेगा अपलोड फाइल, जहाँ पे अपलोड फाइल पे सिलेक्ट फाइल करेंगे। सिलेक्ट फाइल करने के बाद आपके सामने बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी, जहाँ पर जो भी आपका वीडियोस होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जांपल के लिए एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए ऑडियो सिलेक्ट कर लिया है, अपलोड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑडियो भी दिखाऊंगा, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, तो अलग अलग मैं सारे के सारे अपलोड करके दिखाऊंगा एक डेमो कोर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो डेमो कोर्स है, तो इसके अंदर आप क्या क्या पब्लिश कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए एक बेटर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ओके जी, आपको जहाँ पे ऑडियो प्ले करने का मिल रहा है, मैं इसको प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, और इसको मैं इंसर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इंसर्ट किया आपके पास कुछ ऐसा आ गया। ये म्यूजिक, सॉरी, ये एक ऑडियो आ गया है, और इसको आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपने टाइम देना है कि इसको कितने टाइम तक सुन सकता है जहाँ कोई, तो उसके लिए आपने यहाँ पे दहा दिया कि 5 घंटे तक ये सुन सकता है। उसके बाद अपडेट कर देंगे, तो लेसन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हम जो लेसन नंबर 5 है उसको हम शुरू करने हैं। तो ये जो लेसन नंबर 5 है, इसको हम जहाँ पे देखेंगे और एडिट करेंगे 5, इसमें मैं मीडिया ऐड करके दिखाऊंगा, और इसके साथ अब मैं लाइब्रेरी से उठाऊंगा। पहले हमने अपलोड किया था, अब हम लाइब्रेरी में जाएंगे, और जो भी एक कोई मीडिया होगी उसको डाल दूंगा। तो इस केस में मैं जहाँ पर कुछ नहीं डालने वाला, एक इमेज है, और इसी को मैं जहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। आप वीडियो डालें, कुछ भी डाल सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप कोई आर्टिकल कंटेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं, जहाँ पे अपडेट कर देना है। सॉरी, अभी हमने जहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं डाला है, तो टाइम के लिए हम जहाँ पे 2 घंटे डाल देते हैं। ओके, जहाँ पे फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रखना है आपको। बस हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा डेमो कोर्स था वो कैसे व्यू होता है। अभी इसके साथ क्विजेस क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो हमने डेमो कोर्स के लिए इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस पेज को। हो गया, अब हम इसको सर्च कर लेते हैं, डेमो कोर्स, DEMO। हो गया हमारा डेमो कोर्स, इस पे क्लिक किया। देख सकते हैं ये 399 का ये कोर्स है। अभी जो हमको दिखने वाला है ये कोर्स, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स दिखेंगे, और फीचर्स दिखेगा, टारगेट ऑडियंस दिखेंगे। ओवरव्यू हमने सिर्फ डेमो कोर्स लिखा हुआ था, जहाँ पे आपने प्रॉपर लिख लेना है डिस्क्रिप्शन कि आपके कोर्स का क्या है। उसके बाद कैरिकुलम्स यानी कि चैप्टर्स, तो जहाँ पे आपको आप देख पाएंगे कि इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हमारा जो पहला लेसन था वो हमने व्यू किया था। ठीक है, वो जहाँ पे एक आंख बनी हुई है, जहाँ इसको हम व्यू कर सकते हैं। जो सेकंड वाला लेसन है जहाँ पे एक ताला लगा हुआ है, यानी कि लॉक लगा हुआ है, इसको हम, ये लॉक है, बिना बाई किए हुए इसको नहीं पढ़ सकता कोई। इसके में रीड मोर सेक्शन देखेगा, तो जहाँ पे बाकी की सेक्शन भी देखने को मिलेगी, जो 4 घंटे, 5 घंटे और 2 घंटे, ये कुछ ऐसे ऐसे कोर्स आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो पहले वाला व्यू किया हुआ है इसको कैसे दे। जैसे कोई जहाँ पे व्यू करेगा, यानी कि प्रीव्यू करेगा, जैसे वो प्रीव्यू करेगा तो उसके सामने कुछ ऐसा लोड आएगा, और उसके बाद उसके सामने एक वीडियो आ जाएगी। उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे क्लिक करेगा तो वो वीडियो को प्ले कर पाएगा और देख पाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे नीचे वो कमेंट डाल सकता है कि वो उसको वीडियो यानी कि ये कोर्स कैसा लगा। और उसके बाद अगला वीडियो पढ़ने के लिए वो जहाँ पे नीचे लेसन नंबर 2 जहाँ पे क्लिक करेगा। तो जहाँ पर भी वीडियो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको लॉगिन करके रखा है। मैंने जिस आईडी से लॉगिन करके रखा है उसी आईडी से मैं डेमो दिखा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में ये दिखा रहा है कि ये वाला लेसन है, लेकिन इसको प्ले नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अभी हमने देख लिया कुछ इस तरह से है जो हमारा कोर्स है, जहाँ पे लॉग आउट का बटन आ रहा है। जैसे मैं इसको लॉग आउट कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल में कि जो एक नया यूजर आता है वो उसको किस तरह से कोर्स दिखता है।